The people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South. कांग्रेस की जो अलायंस है ना सारी वो ऑल आर फ्री, व्हाटएवर दे वांट टू से दे कैन से इट इजीली। तो अपने आप ही नुकसान अपना करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि मैं किसी का सपोर्टर हूँ, पर ये क्लियर है कि वेरी डिफिकल्ट टू बी। मानसिकता है मतलब इनकी मानसिकता बिल्कुल ये एबनॉर्मल हो गए हैं। इनको इस तरह के बयान नहीं देने की जरूरत है और इसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ही सुधारने से कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है उससे बुरा होगा। इसे करते रहेंगे वो तो। लगता है कि आपको 2024 में इसका परिणाम क्लियर है। बीजेपी क्लियर है 2024 में। हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्होंने महाभारत कभी पढ़ा है, कभी रामायण पढ़ा है, कभी उसका स्टडी किया है। उनसे मैं कहना चाहूंगा एक बार ना वेद पुराण जो भी ना पढ़ सके तो रामायण ही अच्छे से पढ़ ले और उनको सारा कुछ मिल जाएगा। उनको जो टिप्पणी कर रहे हैं ना, सदन में कर रहे हैं ना, एक्चुअल में उनको खुद ही नहीं पता है मानवता क्या चीज होती है। किसी तरह से उन्होंने ये सत्ता पाया होगा, एक्चुअली उन्होंने घूमा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, और उत्तर भारत ही नहीं मतलब कहीं भी ज्यादा घूमे नहीं होंगे और उनको ना सामाजिक ज्ञान है ही नहीं। एक्चुअली पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, बाई मिस्टेक पहुंचे। एक टैक्टिक है क्योंकि सबको पता है अगले साल इलेक्शंस है और बीजेपी सबको पता है जीतने ही वाली, सत्ता में आएगी ही आएगी। तो बस ये बोला जा रहा है कि बस इनको ना डिवाइड करने के लिए जितने, क्योंकि राम का वो भी राम मंदिर का भी है हमारे अगले साल ही है, तो बस उसी के लिए कि बस अगर आप अपने इंडिया को बचाना चाहते हो तो प्लीज बीजेपी को वोट करो और हाँ, इंडिया को तोड़ने की मत कोशिश करो। आप जानते हो मोदी जी कौन है? हाँ जी सर। कौन है बेटा? मोदी जी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, आप जानते हो बेटा मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, और योगी जी कौन है? योगी जी यूपी के प्राइम मिनिस्टर, यूपी के सीएम है। तो आप कैसे जानते हो? आप देखते हो टीवी में? हाँ जी, हमने उनकी इतनी सारी तारीफें सुनी है। वो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी हक बनता है हम उनके खिलाफ ना होए, हम उनका साथ दें। अगर हम अलग अलग रिलीजन की है तो क्या हो गया, लेकिन हम तो एक ही भारत वासी हैं। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे उनको? हम उन्हें चाहेंगे कि आप देश को तोड़ना चाह रहे हो तो मत तोड़ो, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हमें अपने देश को जोड़ना चाहिए। और अगर आप देश को तोड़ने पे तुले पड़े हो तो भारत में मत रहो, क्योंकि भारत में रहकर आप भारत को तोड़ रहे हो, वो तो आपको संभाल रहा है। बल्कि आप क्या कह रहे हो? अगर आप भारत को ही तोड़ दोगे तो आप रहोगे कहाँ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है और एक राज्य में आपको पता है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है, इसके बाद सदन में जिस तरीके से वाद विवाद हो रहा है और सदन से एक मुद्दा जो है अभी गरमाया हुआ है। डीएमके के एक सांसद है जिन्होंने सदन में जो उत्तर भारतीय राज्य हैं उनको गौमूत्र राज्य करके संबोधित किया है, जिस पर राजनीति गर्म हो रही है, क्योंकि ये जो पार्टी है डीएमके, ये इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी है। इसलिए अब वो इसमें कुछ नेता है इससे बचाव कर रहे हैं, कुछ पार्टियां इससे बचाव कर रही है। हमारा कोई ये इनका पर्सनल मुद्दा, पर्सनल कमेंट हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इस पर अब उत्तर भारत के राज्य क्या कह रहे हैं, उनकी जनता क्या कह रही है, आइए सुनते हैं कि दिल्ली की जनता इसके ऊपर इस जो कमेंट है इसके ऊपर क्या कहती है। सर क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र लाल शर्मा। तो सर आपने जब सुना कि आप जो राज्यों को जिस तरीके से हार हुई, उसके बाद जो डीएमके के एक सांसद है वो कह रहे हैं कि ये राज्य जो उत्तर भारत राज्य को उनको संबोधित कर रहे हैं कि गौमूत्र राज्य करके, ये गलत बोल रहे हैं। डीएमके नेता बोल रहा है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, इससे ये परेशान है। कुल मिला के बात ये है कि ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, परंतु इनकी बनेगी नहीं। ये मोदी सरकार ही आएगी जो भी है। तो आपको लगता है कि ऐसे बाइट से 2024 में इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर इस तरीके से वो बोलते रहेंगे? इंडियन एयरलाइंस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। विपक्ष को टक्कर दे पाएगा? नहीं, विपक्ष तो बुरी तरह पिटेगा ये। पिटेगा। और जी आपका क्या नाम है? मेरा राधेश्याम। तो राधेश्याम जी, क्या लग रहा है आपको, जैसे जिस तरीके से बोल रहे हैं गौमूत्र राज करके, आपने सुन के कैसा लगा आपको? गौमूत्र कहाँ, ये तो बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं वो लोग, है नहीं। ये तो अच्छा राज्य है, यूपी में तो रहते ही हैं। वहाँ पर देखो कितने रोड बन गए, सब कुछ अच्छा है पहले से। तो उनको विकास नहीं दिख रहा है? हाँ, विकास किसी को नहीं दिखता। जिस तरीके से अंग्रेज लोग पहले जो इंडियंस को बोलते थे उस तरीके से ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जो मोदी राज ने कर दिया ना, कोई कर ही नहीं पाएगा आज तक। इसने जो काम किया सबसे बढ़िया किया है मोदी के। चलिए और लोगों से बात कर। सर क्या नाम है आपका? सुशील। तो सर आपका क्या है, जो डीएमके के नेता जिस तरीके से कह रहे हैं कि उत्तर भारत राज्य को गौमूत्र राज करके बुला रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना, और क्या। तो ऐसी मानसिकता के क्या जवाब देंगे आप? दे दिया जवाब पहले ही ऑलरेडी 3 स्टेट में जीतने से।
और इससे ज्यादा क्या करें। तो 2024 में उनको खामियाजा गए 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 गए। वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है साउथ में इनका कोई वर्चस्व नहीं, साउथ में ये कुछ नहीं कर सकते। तो और ये हम डिवाइड में इतने स्ट्रांग है कि साउथ में भी देख लेंगे। डिवाइड एंड रूल कर रही है इस नहीं होने वाला नहीं है। इस तरह के नेता जो है साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, ऐसी आप बातें कर रहे हैं जो आपसी लोगों में भेदभाव आपस में ही नहीं, उनके यूनिटी नहीं है जो कि बीजेपी के पास है। तो उनके जीतने के मोदी वी स्पॉट मोदी बीजेपी। आप ऐसी मानसिकता को क्या कहेंगे मैम जो कहते हैं कि गौमूत्र राज्य है, जैसे अंग्रेज पिछले क्या कहा करते थे? वो सिर्फ एक इनका पॉइंट है रखने का, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। पॉइंट ही है उनके रहने का, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम किसी के लिए कुछ भी बोलते हैं। तो ये मतलब हार की खीस उतार रहे हैं। उनमें एक और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस की जो अलायंस है ना सारी, वो ऑल आर फ्री, व्हाटएवर दे वांट टू से दे कैन से इट इजीली। तो वो अपने आप ही नुकसान अपना करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो मतलब आपको इनके चेहरे की कमी है, और 2024 में आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरीके से मोदी को टक्कर दे? दिमाग की भी कमी है। मोदी को टक्कर देने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए अब टाइम नहीं है, वो टाइम निकल गया अब। तो आपको लगता है विपक्ष का कोई इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा है या कोई भी चेहरा? बात कुछ भी नहीं है, चेहरा तो उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर चेहरा हो तो वो सामने लाए, और ना कोई मुद्दा है, ना कोई मुद्दा है उनके लिए। तो बार बार कही जा रहे हैं कि कौन 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 कौन, कोई भी नहीं, बस इसीलिए गए वो। पहले भी गए हुए थे। ये नहीं कि मैं किसी का सपोर्टर हूँ, पर ये क्लियर है कि वेरी डिफिकल्ट टू बीट देम। आप इकोनॉमिक टाइम्स पेपर पढ़ के देखो, डेली ग्रोथ होती है वहाँ पे। कभी बाइक ज्यादा बिक रही हैं, कभी इन एवरी सेक्टर वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड वी आर गोइंग टू बी नंबर 3 इन इकोनॉमी। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये तो जुमले की सरकार, जुमला करते हैं सब, सारे दिन विदेशों में घूमते रहते हैं। पेपर तो गलत नहीं बोलता ना, न्यूज पेपर तो गलत नहीं बोलेगा ना। फैक्ट है जो फैक्ट है। तो आपको लगता है कि मोदी के आने से तरक्की हुई है? अदानी जी को भी फ्री कर दिया ना, अदानी जी फ्री हो गया ना, बोल दिया ना यूएसए ने कि अदानी पे जो ब्लेम लगे थे वो गलत है सारे। तो फिर तो ये इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इस तरीके से ऐसी बातें करते हैं? बिल्कुल सही है कि बोलने के लिए कुछ तो चाहिए ना उनको। तो चाहे वो मोदी जी पे आरोप लगे या हमारी कंट्री के अगेंस्ट जो फॉरेन कंट्री में जाके बोला जाता है, वही सपोर्ट मोदी। तो आपको कहते हैं इन लोगों को सोच समझ करना चाहिए कि इससे अपना ही नुकसान कर रहे हैं ये लोग अलग। पक्का कर लिया, अब कर नहीं रहे, कर लिया उन्होंने, कर नहीं रहे, कर लिया। थैंक यू सो मच। दिमाग चेंज नहीं होगा किसी का भी, कितना ही कर लो। इसी बच्चे को पूछ लो, ये साथ में खड़ा यही बता देगा। बेटा क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह डीएमके के नेता ने उत्तर भारतीय राज्यों को गौमूत्र राज्य कहा है, आपकी क्या मानसिकता, इस मानसिकता के लिए आप क्या कहेंगे? वो तो देखो गलत, जो अंकल कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 2024 में आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि आम आदमी परेशान इतना है, क्या करे, रोजी रोटी से परेशान है, काम धंधा नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, बहुत बेरोजगारी है आंटी। हम भी काम करना है, उसके लिए बेरोजगारी नहीं है, उसके लिए जिसको गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए उसके लिए बेरोजगारी। जिन लोगों की नौकरी लगी हुई थी ना, किसी को आप अच्छा अपने रिश्तेदारी में बताइए कौन कौन लोग आपके खाली बैठे हैं, आप जो आपके जैसे यंग है, आपके पास भी हेलमेट है, इसका मतलब आप बेरोजगार नहीं है। आपका भाई अगर 3 साल छोटा आपसे, वो भी एम्प्लॉयड होगा कहीं, कोई बेरोजगार नहीं है, कहना बेकार है। कोई अपनी कैपेबिलिटी से काम कर रहा है। ये बात है कि वो कम है या ज्यादा है, ठीक है कि नहीं? सारे तो IAS नहीं बन सकते ना, तो फिर सारे इंजीनियर, सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, तो ये तो फैक्ट है ना। वही रहेगा बेरोजगार जिसको काम नहीं करना, वो ये कहता गाली दे दो 4-5 सेंटर में जो गवर्नमेंट है, अपना काम हो गया। अब ये बच्चे खाना खा रहे हैं, ये खाना खा के यही प्लेट गिर देंगे जबकि डस्टबिन साथ में पड़ी है, तो किसका फॉल्ट है? अब मैं हर एक को बताऊंगा कि बेटा डस्टबिन पास में गिर। आपको क्या लगता है बीजेपी को किस बार 2024 में कौन टक्कर दे पाएगा? आपको लगता है इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगी इस बार? इस बारे में नहीं कह सकते। कहाँ से रहने वाले हैं आप? मुरादाबाद। तो अच्छा ये बताइए यूपी का क्या हाल है? यूपी में तो योगी आदित्यनाथ है, वहाँ के क्या हाल है? वहाँ भी बुरा ही हाल है, देखो जैसा भी है, क्या करें, परेशान। योगी आदित्यनाथ ने करप्शन फ्री कर दिया है, बहुत करप्शन कम है, बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर तो चलती है वहाँ पे, बाबा जी हैं तो बुलडोजर तो चलेगी। यूपी है ना वो। तो आपको लगता है सही नहीं हो रहा बुलडोजर चल रहा है? नहीं, सही भी है एक तरीके से। बड़े जो क्रिमिनल है अतीक अहमद जैसे, किसी पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, तो उनको नहीं, ठीक बात है। अभी बड़े सही हो जाते हैं, और थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस कंट्री के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को पता रखता है उनका क्या राइट्स है क्या रॉन्ग है, उससे बहुत जरूरी है ये। तो ऐसे कहना, अभी पार्टी हारने के बाद ममता कहती किसी ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो तुम मिले क्यों थे फिर 12 लोग के 14 लोग थे कि 11 लोग थे?
बाद में रिजल्ट आने के बाद क्यों कह रहे हो कि कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में? तो यही 24 में होने वाला है। ये उनकी सोच जो है पूरी गलती है। गौमूत्र राज नहीं है, दिल्ली एक पवित्र राज्य है जिससे हर राज्य के यहाँ लोग जीवन यापन करते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? गौमूत्र राज्य है। वो पूरे उत्तर भारत को कह रहे हैं कि जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं, और वो जो डीएमके के नेता हैं और वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, उनको क्या लगता है कि 2024 में इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, 100% भुगतना पड़ेगा। आने वाला चुनाव 2024 का उसमें देखेंगे। गौमूत्र राज पवित्र राज्य का पवित्र राज्य है। अपना मानसिक तनाव जो भी बढ़ रहा है उनके उस समय पूरा स्थिति सुधार हो जाएगी। लगता है कि बीजेपी धीरे धीरे साउथ की तरफ अपना विस्तार कर रही है। बिल्कुल, ऑलरेडी 100% पूरी राज्य पे अपना धाक जमाएगी और जमा रही है। तो 2024 में क्या होने वाला है? बिल्कुल 100% बीजेपी की जीत होने वाली है। और जो इंडिया गठबंधन है उसका क्या होगा? उसकी बिल्कुल 0% डाउन होगी। वो तो कह रहे हैं कि इस बार हम बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। करने से नहीं हो सकता है, करने से हो सकता है। बीजेपी कहती नहीं है, बीजेपी करके नेता किस तरीके से उत्तर भारतीय राज्यों को गौमूत्र राज कह रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, वो तो सही नहीं बोल रहे हैं और धीरे धीरे बीजेपी पूरे इंडिया में पैर फैलाएगी और अच्छे मतों से जीतेगी। आपको क्या लगता है इस तरीके बयान उनको 2024 में बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है? जी जी जी, बहुत नुकसान उनको, डीएमके के जो सांसद जी हैं उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा 24 में। ये साउथ में इनका कोई वो ही नहीं है, ये साउथ में कुछ अपना विस्तार कर ही नहीं सकते। अरे इनके कहने से क्या है, कम से कम ये उसका वो कराया जाए, उसका वैल्यूएशन कराया जाए। वैल्यूएशन देखना धीरे धीरे कितनी रफ्तार में बढ़ेगी बीजेपी। आने वाले भविष्य में 24 में भी साउथ से बहुत अच्छा वोट मिलेगा। तो इसका खंडन कैसे करते हैं आप? इस बयान का खंडन कैसे करते हैं? इसका ये सर, ये तो कैसी मानसिकता है? मतलब इनकी मानसिकता बिल्कुल ये एबनॉर्मल हो गए हैं। इनको इस तरह के बयान नहीं देने की जरूरत है और इसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा 24 में। शेखर सिंह। तो शेखर, जब आपने ये सुना कि डीएमके के नेता का ये बयान आपने सुना कि उत्तर भारतीय राज्यों को गौमूत्र करके बोल रहे हैं, और तो क्या पहली प्रतिक्रिया कहती, कैसा लगा सुनकर? देखिए, जो भी हो, गौमूत्र गौ से कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबकी अपनी अपनी आस्था है अलग अलग चीजों में, इसका तो प्रभाव उनको देखने को मिलेगा जो भी आगे हो। तो ऐसा बोल के वो साउथ और नॉर्थ में डिवाइड करके ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि आपस में लोगों में, ये तो बिल्कुल गलत है। पूरी इंडिया हमारी एक है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके से बयान देना कहाँ तक उचित है? हो सकता है कुछ अदर वोट बैंक वगैरह के लिए कर रहे हैं वो, बट वो तो बिल्कुल गलत है। किसी की आस्था के साथ खेल के आप गलत। जिस तरीके से 3 राज्यों में अभी वो हारी है, इसकी खीस उतार रहे हैं। खीस उतारने से कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है उससे बुरा होगा, इसे करते रहेंगे वो। तो लगता है कि आपको 2024 में इसका परिणाम क्लियर है। बीजेपी क्लियर है 2024 में। उनके भी नेता से आप जाकर पूछेंगे तो उनको भी पता है क्या होने वाला है 2024 में। जिस तरीके से पीएम पे पर्सनल अटैक करते हैं, उससे कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है इनको? देखिए, कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ तो करेंगे, गलत चीजें उठाएंगे। जो उनको करना चाहिए, हम ये दिखाएं कि हम ये कर सकते हैं आपके लिए, उससे लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये सब चीजें तो गलत है कि आप दूसरे को उंगली उठाएं। आप बताइए ना, हम क्या कर सकते हैं, हमको अच्छा लगे तो हम आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब दूसरे को गलत दिखा के तो आप अपने आप को बढ़िया बता नहीं सकते हैं, आप अपनी क्वालिटी बताएं। देखिए, बीजेपी का साउथ के तो कोई जनाधार नहीं, किसी एक रीजन की वजह से कोई भी नेता या कोई भी कहीं मतलब अपनी सरकार तो बना नहीं पाएगा। अब वही मान लीजिए 2024 वाला है तो उसमें पूरे इंडिया को मिलके जो भी पूरे इंडिया के लोग हैं वो करेंगे। ऐसा तो नहीं कि केवल नॉर्थ साउथ या जो भी रीजन है उसके हिसाब से हो जाएगा। तो ऐसा वो एक तरफ के अपने वोटर्स को अपनी तरफ रिझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। परिणाम उनको पता है, तो वो होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन एक होती है, लोग चीजें कुछ भी बोलते जाते हैं, बस वही है। थोड़ी उनको तसल्ली मिल रही होगी इससे। मैं जिस तरीके से डीएमके के नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि जो ये उत्तर भारतीय राज्य गौमूत्र राज्य हैं, और वो साउथ के में बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, क्या वो हिंदुत्व है, हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्होंने महाभारत कभी पढ़ा है, कभी रामायण पढ़ा है, कभी उसका स्टडी किया है? उनसे मैं कहना चाहूंगा, एक बार ना वेद पुराण जो भी ना पढ़ सके तो रामायण ही अच्छे से पढ़ ले और उनको सारा कुछ मिल जाएगा। उनको जो टिप्पणी कर रहे हैं ना, सदन में कर रहे हैं ना, एक्चुअल में उनको खुद ही नहीं पता है मानवता क्या चीज होती है। किसी तरह से उन्होंने ये सत्ता पाया होगा, और बाकी ऐसा कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो भी कैसे पाया होगा। कोई उनका कोई सीनियर ऐसा नेता होगा जिसके कर्म अच्छे होंगे, उन कर्म पे उनका सिलेक्शन हुआ होगा, जो भी होगा। जिस तरीके से डीएमके के नेता और इंडिया अलायंस में वो सहयोगी पार्टी है, आपको क्या लगता है 2024 में क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं, बहुत 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 बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, उत्तर भारत एक्चुअली उन्होंने घूमा नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। और उत्तर भारत ही नहीं, मतलब कहीं भी ज्यादा घूमे नहीं होंगे, और उनको ना सामाजिक ज्ञान है ही नहीं। एक्चुअली पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, बाई मिस्टेक पहुंच गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर पॉलिटिक्स में होते तो उनका ये बयान जो है ना, इनका जो कथन था वो बहुत ही गलत था और बहुत ही निंदनीय है। मेरा क्या नाम है आपका?
प्रीति श्रीवास्तव। ऐसे नॉर्थ इंडियन आपको कैसा लगा सुन के ऐसी बात? ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा। ये बस एक इलेक्शन का एक टैक्टिक है, क्योंकि सबको पता है अगले साल इलेक्शंस है और बीजेपी सबको पता है जीतने ही वाली, सत्ता में आएगी ही आएगी। तो बस ये बोला जा रहा है कि बस इनको ना डिवाइड करने के लिए, जितने क्योंकि राम का वो भी राम मंदिर का भी है हमारे अगले साल ही है, तो बस उसी के लिए कि बस ये जातिवाद में तो ये कहते हैं किसियानी बिल्ली खंबा नोच। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, और कोई इसका कोई यूज नहीं है, भी आना बीजेपी को ही है अगले साल। आपको लगता है कि 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिस तरीके से बात? बीजेपी को तो नहीं भुगतना पड़ेगा, उन लोग जो अलायंस जो बना है नॉन बीजेपी का जो बना है उनको भुगतना पड़ेगा। मैम आपको क्या कहने की, आपने सुना जी ऐसी किस तरीके की टिप्पणी है वो नॉर्थ इंडियन के लिए कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं ना, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए ऐसे। तो पहले आप यहाँ रह के देखो तो सही, और आइए यहाँ देखिए क्या है, फिर आप टिप्पणी करिए तो समझ आता है। जब आप आके देखते हैं इसका मतलब आप हवा में बात कर रहे हैं। आपको कैसे, जिस तरह से अंग्रेज जैसे इंडियंस के लिए बोलते थे ऐसे नॉर्थ इंडियंस के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा, पहले मैं ये कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहने से पहले आप उनका पूरा हिस्ट्री खोल के देख लीजिए। आज चाहे ऊपर से लेकर चाहे कन्याकुमारी, वहां से श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जितना उन्होंने जो चूज कर दिया है ना, वो मैं कहता हूँ ऐसा कोई भी नहीं होगा। आज आर्थिक व्यवस्था बता रहा हूँ, आज हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही आगे है, और आज अभी G20 का जो अभी हमारा पार्टिसिपेशन हुआ है, वहाँ पे कितने लोगों ने, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पे विदेशी आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, सराहनीय हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ही नहीं, हर एक इंडिया का हर व्यक्ति, मतलब हर कंट्री का व्यक्ति ये कह रहा है कि भारत एक महान है, इंडिया इज द ग्रेट। देखिए बच्चे भी कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम बेटा? प्रिशा श्रीवास्तव। आपका क्या नाम बेटा? आलिया सक्सेना। आलिया सक्सेना। अच्छा, आप क्या बोलना चाहते हैं बताइए? हम बोलना चाहते हैं, अगर आप अपने इंडिया को बचाना चाहते हो तो प्लीज बीजेपी को वोट करो, और हाँ, इंडिया को तोड़ने की मत कोशिश करो, क्योंकि अगले फ्यूचर हम ही है। हमारे लिए जिंदगी बचाओ। थैंक यू। वेरी गुड। आप क्या कहना चाहते हो बेटा? ये गलत है, रूल्स मत तोड़ो। वेरी गुड। हमें कभी भी रूल्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर हम अपने इंडिया को तोड़ेंगे तो ब्रिटिश और अलग अलग देश हमारा फायदा उठाएंगे और हमारे पूरे देश को तोड़ देंगे। तो हमारा साथ दे और भारत को आगे बढ़ाए। देखिए बच्चों की बात सुन के आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा बेटा, आप जानते हो मोदी जी कौन है? हाँ जी सर। कौन है बेटा? मोदी जी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, आप जानते हो बेटा मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा अच्छा, और योगी जी कौन है? योगी जी यूपी के प्राइम मिनिस्टर, यूपी के सीएम है। अच्छा, सीएम मतलब मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। अच्छा, तो आप कैसे जानते हो? आप देखते हो टीवी में? हाँ जी, हमने उनकी इतनी सारी तारीफें सुनी है, वो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी हक बनता है हम उनके खिलाफ ना होए, हम उनको साथ दें। क्योंकि अगर हम अपने भारत की रक्षा करेंगे, हम ही भारत के साथ जाएंगे, तभी तो हम एक भारतीय बन पाएंगे। तो प्लीज हमारे भारत के साथ रहिए, उसको मदद करिए, अगर आप एक सच्ची भारत है तो। आप क्या कह रहे हो बेटा? मोदी जी के लिए क्या कहना चाहते हो आप? भारतवासी एक है। भारतवासी एक है। एक है, चाहिए। हमें किसी भी और हमें भारतवासियों की कभी लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने आए हुए दुश्मनों को भगाना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। आजकल हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि हमें ये सब करना चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है अब हमें आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अंकल 6th में पढ़ती है ये बच्ची। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर समरविल स्कूल। देखिए बच्ची का कॉन्फिडेंस देखिए, और बच्ची जिस तरीके से डिफाइन करिए अपनी बातों को और एकता की बात करिए। आपको कैसे लगता है कि लोग आपस में लड़ते हैं? आपके न्यूज देखती हैं? हाँ जी सर, लड़ाइयाँ होती है क्योंकि हम लोग अलग अलग रिलीजन के हैं। अगर हम अलग अलग रिलीजन के हैं तो क्या हो गया, लेकिन हम तो एक ही भारतवासी हैं। तो ऐसे तो हमारे भारत की लड़ाई तो कोई भी लड़ सकता है, ये नहीं कि जो हिंदुस्तान। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे उनको? हम उन्हें चाहेंगे कि आप देश को तोड़ना चाह रहे हो तो मत तोड़ो, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हमें अपने देश को जोड़ना चाहिए। और अगर आप देश को तोड़ने पे तुले पड़े हो तो भारत में मत रहो, क्योंकि भारत में रहकर आप भारत को तोड़ रहे हो, वो तो आपको संभाल रहा है। बल्कि आप क्या कह रहे हो? अगर आप भारत को ही तोड़ दोगे तो आप रहोगे कहाँ? तो रूल्स फॉलो कीजिए। देखिए इस बच्चे की छोटी सी बात से मैं अब दी एंड करता हूँ। जो बच्ची ने कहा है कि अगर आप भारत को ही तोड़ दोगे तो रहोगे कहाँ। जिस तरीके से आप नॉर्थ और साउथ को लड़ाने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है राजनीति में मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसका जनता निर्णय करेगी। आप देखते रहिए 24 पे। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से
रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।